हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें अनक्लियर सी चल रही हैं, एक धुंध जो छाई हुई है, जहाँ आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, आगे आपको क्या करना है, कौन सा डिसीज़न लेना है, क्या काम करना है। अगर ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है तो ये क्यों? आइए देखते हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। देखते हैं आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है, क्या बताना चाहता है इस सिचुएशन के बारे में। मैजिशियन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ हैंड्स, the world, the lovers, king of swords, four of cups, eight of wands. Bottom में three of wands, the tower. कुछ कार्ड सिंप्लीफाई करेंगे। Seven of wands, seven of swords, nine of swords, eight of wands, five of pentacles. Judgment, six of swords, king of swords, ace of wands, two of cups, six of pentacles, page of wands, temperance, bottom में three of wands. आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट का जो आपका एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान चल रहा हो सकता है। काफ़ी टाइम हो गए हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत सिचुएशन वर्स्ट हुई हैं, कुछ भी जैसे ठीक नहीं लग रहा है। आप कहीं कुछ आपसे जैसे छूट रहा है और आप चाहते हो कि वो चीज़ें आपसे छूटे नहीं, आप पकड़ लेना चाहते हो। आप इस सिचुएशन का, इस टावर मोमेंट का ख़त्म होने का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो कब पूरी कर सकता हूँ मैं, कब ये तूफ़ान थमे और कब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है और ऐसा लग रहा है फाइनेंस का बहुत टाइम से प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे छूट रहे हैं, हो सकता है हेल्थ इशू चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं प्रेजेंट में आप झेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ें मेरी लाइफ से कब और कैसे ख़त्म होंगी और क्यों आपकी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं। तो आज का रीडिंग इसी पे है। तो कहीं ना कहीं जो मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हुई हैं, मुझे जो मैसेज मिला है वो ये है कि आपको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल आया। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जैसे आपके एंसेस्टर की तरफ से ये मैसेज है, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं, कुछ ऐसे राज आपके सामने देना चाहते हैं, कुछ आपको हैंडओवर करना चाहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी हो गई, कोई बहुत ज्ञान की बातें हो गई, कोई
ऐसी चीज़ जो किसी और के हाथ में वो नहीं सौंप सकते हैं, जिसके सिर्फ आप हकदार हैं। कुछ आपको ऐसी स्पेशल चीज़, स्पेशल पावर वो देना चाहते हैं, और उनको अभी इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आप उस लायक नहीं हैं। अगर अभी वो चीज़ें ऐसे ही हालत में आपको दे दी गई तो वो आपसे कोई भी छीन सकता है, कोई भी चुरा सकता है। तो आपको उस लायक बनाने के लिए उतनी पावर, ताकि आप अपनी उन चीज़ों को संभाल सकें, उस पोजीशन को संभाल सकें, उसके लिए आपकी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल आए हैं, ताकि आप अपने आप को और अपनी सिचुएशन को, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ। आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए आपको हाई एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जानते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हैं। और हाल फिलहाल ऐसा है कि आप अपने आप को भूल चुके हैं, आप अपनी पावर को नहीं जानते और आप बेफजूल कहीं ना कहीं ऐसी अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे। सेकंड में देख रही हूँ कि आपको जो भी अभी सिचुएशन में डाला गया है, जिस सिचुएशन में आप चल रहे हैं, वहाँ आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से। लोग जैसे आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोल्स हैं जो आप पे निगाहें बना के रखी हैं, क्योंकि हो सकता है आप अभी जिस पोजीशन पे हैं वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन है, बहुत कुछ आपने अर्जित किया है, आपके पास है ऑलरेडी। तो लोग आपसे आपकी चीज़ों को चुरा लेना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, चाहे आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है और अच्छी खासी लाइफ आप जीते हैं, तो चीज़ें वो आपसे आपकी चीज़ों को छीन लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के ऐसे चाहता है कि आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। हो सकता है आपने पास्ट में हार्ट ब्रेक भी झेला है, आपको जानबूझ के प्लान के मुताबिक जैसे आपको इस वर्स्ट सिचुएशन में डाला गया, आपका हार्ट ब्रेक किया गया, आपका दिल जानबूझ के तोड़ा गया। किसी ने जैसे जानबूझ के प्लान खेला, किसी को बहुत मज़ा आ रही थी और जितना ही आप तड़पे हैं उतना ही कोई रिलैक्स दिखाई दे रहा है। कोई चाहता था कि आप रोएं, तड़पें, परेशान रहें। लगातार जैसे किसी ने निगाह बना के रखी कि वो आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचें, उन्हीं के लिए तड़पें, उन्हीं के लिए रोएं और ज़िंदगी में इसी तरह तड़पते ही रहें, और ये सब कुछ आपको उल्लू बना के छीन के चले जाएं। कुछ ऐसी एनर्जी है और इससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलना था, आपको बाहर निकालना था। आपको जैसे यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ही सबक देना चाहता था कि ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है बहुत लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए जिसका आपको पछतावा है, लेकिन शायद इन लोग का आपकी ज़िंदगी से जाना तय था। ये आप ही के लिए अच्छा है। अब आपको है ना काफ़ी निडर बनाया गया है, आपको काफ़ी हिम्मत दी गई है। आप तूफान से भी नहीं डरने वाले हैं। इस लायक आपको ब्रह्मांड को बनाना था कि आप किसी भी सिचुएशन में हार ना माने। आप जो है चीज़ें जैसे आपके पास आने वाली हैं, आपको अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है, पैसों की कमी है, तो कोई ना कोई ऐसे ऑफर्स आपके सामने आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से गई वो वापस आएंगी। अब जैसे कर्मा पीरियड आने वाला है या कर्मा अब होने वाला है, किसी को जैसे उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। जिसने जैसे कर्म किए हैं, ये आपके लिए भी हो सकता है कि अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपके साथ अब जजमेंट होने वाला है, आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में जहर उगल रहे थे आपके लिए, आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, ये आपके बहुत हितैषी बन रहे थे, आपके बहुत क्लोज वन हो सकते हैं, जो ऐसा दिखा रहे थे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपका बुरा चाह रहे थे, वो लोग अब आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। उनका जाना तो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड ही नहीं चाहता कि ये आपकी लाइफ में रहे। इनका जाना तय है और शायद हो सकता है ये आपके कुछ अपने हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ टावर का कार्ड बहुत
बुरा टाइम आपके परिवार पे आया हुआ है, थोड़ा सा दुख होगा आपको, लेकिन शायद ये आपके लिए अच्छा है। हो सकता है आप अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं, आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आपने अपनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखा है, लेकिन अब ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप अपने लिए लड़ें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने दिल की सुने, अपने आप की सुने। और जो दिल आपका तोड़ा है लोगों ने, जो आपके दिल से खेले हैं, और जैसे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्लान के साथ किए गए चीज़ें हैं, जो चाहते थे कि आप रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, बस उन्हीं की याद में तड़पते रहें, उन्हीं के लिए जिए, उन्हीं के लिए मरे, तो ऐसे लोग जो हैं अब आपकी लाइफ से जाएंगे। इनके खिलाफ आप खुद स्टैंड लेंगे। अगर अभी तक आप इनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे तो अब आप बोलेंगे, आपको आवाज़ उठाना आएगी। और यही चाहते थे ईश्वर, यही आपको दिखाना था। कुछ लोग की सच्चाई आपको दिखाना है, कुछ लोग की असलियत आपके सामने खुलना बाकी है। तो वो चीज़ें जैसे आपके सामने आएगी, आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होगी। कुछ लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, और ये तय है। कहीं ना कहीं आपको तूफ़ानों से खेलने के लिए ही बनाया गया है। चाहे जितने भी तूफ़ान आए, आप इतने ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हैं कि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से नहीं डरने वाले हैं। हो सकता है अभी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं, आप बहुत जैसे इनोसेंट सोल हो सकते हैं, आपको दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी चीज़ें आपके हिसाब से आपकी लाइफ में नहीं हैं। आपके पास उतना नहीं है कि आप लोगों को बांट सके, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली। आपके पास इतना धन होगा कि आप ज़रूरतमंदों को बांटेंगे, उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि आपको सुकून नहीं है। अभी आपकी ज़िंदगी में पीस नहीं है। आपके पास चाहे जो भी है, लेकिन आप पीस में नहीं दिखाई दे रहे। वो पीस, वो सुकून आपकी लाइफ में दिया जाना तय है। आपकी ज़िंदगी में जो डाबाडोल से चीज़ें चल रही हैं ना, अब बैलेंस आने वाला है। कहीं ना कहीं ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जो ड्रीम्स है ना, वो जैसे वो ड्रीम्स सच करना है, सच होना है। ईश्वर का जैसे यही प्लान है कि आपको आपकी इच्छाओं को पूरा किया जाना, उनको देना ही है, लेकिन कब और कैसे ये उनके प्लान थे। आपके एनिमीज़ को ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ आपकी लाइफ में आप जो पूरा टाइम फेस किया है आपने, वो उनके द्वारा किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ही है जो ऐसा करा रहे हैं। ईश्वर का ही किया कराया है, सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। तो ब्रह्मांड ऐसा कहना चाहता है कि किया उन्होंने है, जरिया वो बने, लेकिन ये कराया जाना था क्योंकि आपको आपकी पावर से कहीं ना कहीं मिलाना था। आपके अंदर की पावर को उनको जगाना था। आपको कुछ लोगों की असलियत बताना था। आपके द्वारा किसी को जैसे अब कर्मा मिलना था, तो ये कर्मा जैसे आपका भी है और आपके साथ जिन्होंने जैसा गलत किया है उनका भी है। ये आप आंखों से देखेंगे, और शायद मैं देख रही हूँ दुनिया में ये चीज़ें होंगी। बहुत जैसे बाहर वाले लोग इन चीज़ को देखेंगे और जानेंगे कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनका अंजाम क्या होने वाले हैं, इसको आप भी देखेंगे। नहीं, ये कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत अंदर ही अंदर चीज़ें हो जाएंगी, इसको आप देख पाएंगे, इस कर्मा को आप देखेंगे। आप आने वाले टाइम में जैसे ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को बहुत अच्छे से पहचानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले लोग जो हैं वो किस एनर्जी के साथ आ रहे हैं, किस मकसद से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आप इन चीज़ों को, लोगों की मंशाओं को पहचान नहीं पाते थे। चीटर्स जो होते हैं, धोखा देने जो आए हैं आपकी लाइफ में, उनको आप पहचानते नहीं थे, लेकिन अब आपके अंदर वो गट्स आ चुके हैं, वो गट्स आ जाएंगे कि आप कौन किस मकसद से आपकी लाइफ में आ रहा है उसको पहचान जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ही थी, और ब्रह्मांड ये चाहता था कि ये चीज़ें आपको मालूम हो कि आपकी ज़िंदगी में ये जो इतनी बिगड़ी हुई सिचुएशन चल रही है, तो ये क्यों चल रही हैं और किस लिए हुई हैं। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेट रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड राधे राधे जी।